हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैबली। आज का हमारा टॉपिक है ऐड न्यू ग्रेविटी फॉर्म्स फाइल अपलोड्स टू गूगल ड्राइव। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कैसे आप ऑटोमेटिकली फाइल अपलोड कर सकते हैं आपके गूगल ड्राइव के अकाउंट में जब भी आपको कोई न्यू रिस्पॉन्स रिसीव हो ग्रेविटी फॉर्म्स में। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है, आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। अब जानते हैं प्रोसेस कैसे वर्क करेगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रिगर में है ग्रेविटी फॉर्म्स, एक्शन में है गूगल ड्राइव। तो जब भी कोई न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड होगा हमारे ग्रेविटी फॉर्म्स में, वो फाइल हम ऑटोमेटिकली अपलोड कर देंगे हमारे गूगल ड्राइव के अकाउंट में पैबली कनेक्ट की मदद से। अगर आप ये प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउज़र में टाइप करके pabli.com। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको क्लिक करना होगा साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट बना सकते हैं केवल 2 मिनट में। मैं क्लिक करूँगा साइन इन वाली बटन पे क्योंकि मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, उस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोलेगा एंटर वर्कफ्लो नेम हियर। तो बेसिकली दोस्तों हमको यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है। अब लेट्स से हम इसको नाम देते हैं ऐड न्यू ग्रेविटी फॉर्म्स फाइल अपलोड्स टू गूगल ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब भी कोई न्यू फाइल हमको रिसीव हो हमारे ग्रेविटी फॉर्म्स में, तो उस फाइल को अपलोड कर दें गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको मेरे गूगल ड्राइव का अकाउंट बताता हूँ। ये वो पर्टिकुलर फोल्डर मैंने क्रिएट करा है, स्टूडेंट रेज्यूमे। अब यहाँ पे मैं दोस्तों एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं एक इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसमें हम रेज्यूमे कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। इंटर्नशिप प्रोवाइड करने से पहले हम चाहते हैं कि हम उस स्टूडेंट के रेज्यूमे देखें। तो रेज्यूमे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ग्रेविटी फॉर्म्स के माध्यम से। यहाँ पे ये पर्टिकुलर फॉर्म में जब भी कोई स्टूडेंट फिल करेगा डिटेल्स उसकी और एक फ़ाइल अपलोड करेगा रेज्यूमे फाइल यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली वो फाइल हमारे गूगल ड्राइव के अकाउंट में यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। यही हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है और आप बने रहिए इस वीडियो में, तो आपको पूरा ऑटोमेशन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैं आ जाऊँगा पैबली कनेक्ट पे, क्लिक करूँगा क्रिएट वाली बटन पे। अब दोस्तों यहाँ पे आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने ये नाम दिया, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। क्लिक कर देंगे क्रिएट वाली बटन पे तो हम आ जाएंगे ये वाली स्क्रीन पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जिनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो बेसिकली ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो पूरा ऑटोमेशन इन दोनों प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है। इन दोनों प्रिंसिपल्स की मदद से हम हमारा ऑटोमेशन कंप्लीट करेंगे। अब आइए ट्रिगर एप्लीकेशन चूज कर लेते हैं जो कि होगी ग्रेविटी हम इसमें यहाँ से चूज कर लेंगे ग्रेविटी फॉर्म्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन को। और ट्रिगर इवेंट में हमको चूज करना है न्यू रेस्पॉन्स। उसके बाद दोस्तों हमको एक वेबबुक यूआरएल मिल जाएगा। तो दोस्तों वेबबुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है। यहाँ पे नीचे लिखा है टू कॉन्फ़िगर वेबबुक्स For a form, you will need to create a feed like you would with most other add-ons. To do so, go to your form settings and click on the webhooks tab and then click the add new button, then add the above URL in the request URL field and do as mentioned here. Alright, यहाँ पे एक हेल्प डेस्क गिवन है बेसिकली। तो आप इस पे यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी जिसकी मदद से आप इस प्रोसेस को ईजिली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपको कैसे कैसे ये स्टेप्स फॉलो करना है और कैसे कैसे ये वेबबुक को ऐड करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। इसको आपको सबसे पहले करना है कॉपी इस वेबबुक यूआरएल को और उसके बाद आपको जाना है ग्रेविटी फॉर्म्स पे। अब ये वो पर्टिकुलर फॉर्म है। यहाँ पे और फॉर्म्स है मेरे पास, मेरी ग्रेविटी फॉर्म्स में जैसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला फॉर्म, उस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको वेबबुक्स में दिखेगा, वेबबुक्स पे क्लिक कर दें और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो ऐड न्यू पे आप इस वेबबुक को कोई नाम दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ रेज्यूमे वेबबुक। ये मैंने एक रैंडम नाम दे दिया, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं, रेज्यूमे वेबबुक। उसके बाद रिक्वेस्ट यूआरएल में हम वो पर्टिकुलर वेबबुक डाल देंगे जो हमने यहाँ से कॉपी करा है पैबली कनेक्ट से। ये हमने यही वाला वेबबुक यूआरएल कॉपी करा है, हमने इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड मेथड पोस्ट रखना है, रिक्वायर्ड फॉर्मेट जेसन रखना है और सिंपली आपको क्लिक करना है सेव वाली सेटिंग्स वाली बटन पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स अपडेटेड। तो बेसिकली हमारा जो वेबबुक है यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया है, यहाँ पे हमारा न्यू वेबबुक जनरेट हो गया है। आपको क्लिक करना है प्रीव्यू वाली बटन पे, तो आपका जो फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा होगा वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम वो फॉर्म फिल करते हैं और वो फाइल भी अपलोड करते हैं। एक रेज्यूमे रैंडम फाइल अपलोड करेंगे यहाँ पे और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। यहाँ पे नेम में मैं दे दूंगा एक रैंडम नेम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जॉन जॉय। ऑलराइट, ईमेल एड्रेस दे देंगे उसका जो कि होगा joy@pablitues.com। ये हमने एक उसका रैंडम ईमेल एड्रेस दे दिया है john@pablitues.com। अब इधर पर हम करेंगे एक फ़ाइल अपलोड।
हम एक रैंडम रेज्यूमे फाइल यहाँ पे अपलोड करते हैं। ये मेरे पास कुछ रेज्यूमे है, इसमें से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे सेल्स रेज्यूमे वाली फाइल को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दी, क्लिक करूँगा सबमिट वाली बटन पे। ऑलराइट, तो ये एक हमको लाइन यहाँ पे रिसीव्ड हुई है। उसके बाद इसका मतलब ये भी है कि हमारा जो टेस्ट वो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब मैं आपको ले चलूँगा पैबली कनेक्ट पे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमको एक रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है, जिसमें हमको ईमेल आईडी रिसीव्ड हुई है joy@pablitues.com। उसके बाद हमको यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स रिसीव्ड हुई है। ये वो जो पर्टिकुलर हमको आईडी रिसीव हुई है जो फाइल की, वो हमको यहाँ पे रिसीव्ड हो गई है। और उसके बाद हमको नेम भी रिसीव्ड हो गया है, जॉन जॉय। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन स्टेप करना है, जिसमें आपको चूज़ करना है एक्शन एप्लीकेशन में गूगल ड्राइव हम चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद एक्शन इवेंट में आपको चूज़ करना है अपलोड अ फाइल। तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा अपलोड अ फाइल। ये हमको यहाँ पे मिल गया, हमने इसको यहाँ से चूज़ कर लिया है। क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे और उसके बाद हम जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करेंगे साइन इन विद गूगल। यहाँ पे वो पर्टिकुलर अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा जिसमें मेरे गूगल ड्राइव का एक्सेस है और क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू वाली बटन पे। तो हमारा जो ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पे, जिसका मतलब ये है कि हमारा गूगल ड्राइव का जो अकाउंट है वो पैबली कनेक्ट से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको URL तो है हमारे पास, प्रीवियस रेस्पॉन्स में हमको जो URL रिसीव्ड हुआ है वो तो हम डाल देंगे। फोल्डर आईडी भी यहाँ पर डाल देंगे। ये फोल्डर आईडी हमको यहाँ से मिल जाएगी हमारे ड्राइव के अकाउंट में, ये वो पर्टिकुलर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। अब फाइल नेम हमको रिसीव नहीं हुआ है, हमको वो आईडी के साथ रिसीव हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो पर्टिकुलर फाइल नेम है जिसका नाम है resume1 PDF, सेल्स resume1 PDF। और ये हमको इस लिंक के साथ रिसीव हुआ है, हमको उसको अलग से चाहिए फाइल नेम। तो इसके लिए हम एक एक्शन स्टेप और ऐड करेंगे हमारे प्रीवियस स्टेप के बाद ही, मतलब ये जो गूगल ड्राइव वाली एक्शन स्टेप है इसके पहले हमें को एक और एक्शन स्टेप ऐड करना पड़ेगा। और उसमें हम एक अमेजिंग फीचर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेट। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है पैबली का, इसकी मदद से आप बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें मैं चूज़ कर लूँगा स्प्लिट टेक्स्ट। इसकी मदद से अपन क्या करेंगे कि जो फाइल का नेम है उस आईडी से इसको अलग कर लेंगे। क्लिक करूँगा कनेक्ट वाली बटन पे और उसके बाद टेक्स्ट टू स्प्लिट में वो आईडी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो वो आईडी हमको यहाँ पे रिसीव हुई थी, मैं आपको ले चलता हूँ। ये वो आईडी है, मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब दोस्तों ये जो मैंने स्टेप करी है इसको बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग ऐसे करते हैं कि जैसे आपने स्टेप पे क्लिक करा और प्रीवियस स्टेप से वो डेटा मैप कर दिया। ये प्रीवियस जो रेस्पॉन्स आपको रिसीव हुआ है ये आपको यहाँ पे रिसीव हुआ है ग्रेविटी फॉर्म्स का। अब दोस्तों मैपिंग की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपका ये वर्कफ्लो रन होगा तो आपको डायनेमिक रेस्पॉन्स मिलेंगे, आपको स्टैटिक रेस्पॉन्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई न्यू फॉर्म रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा तो उसकी डिटेल्स हमको रिसीव्ड होगी जब भी हमारा वर्कफ्लो रन होगा। इसलिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी चीज़ मैन्युअली टाइप करेंगे तो वो हमेशा स्टैटिक रहेगी। अब यहाँ पे सेपरेटर के तौर पे मैं यहाँ पे बस स्लैश डाल दूंगा और सेगमेंट इंडेक्स में रखूँगा लास्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेल्स resume1.pdf करके जो ये नाम है ये अलग हो जाए इस आईडी से। इसलिए मैंने यहाँ पे सेगमेंट इंडेक्स में लास्ट रख दिया। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो आप देखेंगे हमको रिजल्ट में वो फाइल का नाम मिल जाएगा, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिजल्ट में हमको सेल्स resume1.pdf करके फाइल का नाम रिसीव हो गया है। अब हम करेंगे हमारी थर्ड एक्शन स्टेप, गूगल ड्राइव जो हमने लिया है उसमें मैपिंग। तो URL में हम सिंपली यहाँ पे एक बार हमको अब यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी ही एक एक्शन स्टेप करी, तो हमको फिर से कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। तो मैं फिर से कनेक्टेड पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ ही जाऊँगा, क्लिक कर दूंगा सेव वाली बटन पे। और दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं हमको रिसीव हुआ है URL, फोल्डर आईडी और फाइल नेम। अब यहाँ पे हम मैपिंग करेंगे तो URL में हम सिंपली मैप कर देंगे वो जो आईडी हमको प्रीवियस रेस्पॉन्स में रिसीव हुई है। ये हमको पूरा URL मिला है यहाँ पे, इसको हमने मैप कर दिया इस आईडी को URL में। उसके बाद फोल्डर आईडी में आपको क्या डालना है, एंटर द फोल्डर आईडी हियर, यू कैन गेट द आईडी फ्रॉम द गूगल ड्राइव फोल्डर URL एग्जाम्पल https://drive.google.com ड्राइव फोल्डर्स। और ये वाला जो फॉर्मेट है बेसिकली इतना, ये आपको यहाँ पे डालना है। मैं आपको ले चलता हूँ गूगल ड्राइव पे और हमको ये पर्टिकुलर फोल्डर की जो हमारा वो आईडी है वो यहाँ पे मिल गया, हमको यहाँ तक लेना है उसको। इसको सिंपली कर लूँगा कॉपी और यहाँ पे उसको कर दूँगा फोल्डर आईडी में इसको पेस्ट। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। और फाइल नेम हमको प्रीवियस रेस्पॉन्स में हमने रिसीव कर लिए टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से, तो ये फाइल नेम यहाँ पे मैप कर दिया। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हुआ है। ये पूरा रेस्पॉन्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमको रेस्पॉन्स रिजल्ट रिक्वेस्ट पैरामीटर फाइल नेम सेल्स resume1.pdf रिसीव हो गया यहाँ पे।
हमको फोल्डर आईडी रिसीव्ड हो गई, यूआरएल रिसीव्ड हो गया, अपलोडेड फील्ड रिसीव्ड हो गई और स्टेटस है सक्सेस। इसका मतलब ये कि हमारा इंटीग्रेशन सक्सेस है, हमने जो ऑटोमेशन अभी तक बनाया है पूरा सही है। अब हम चेक करेंगे इसको कि हमने ये जो फाइल रिसीव हुई है ग्रेविटी फॉर्म्स में, ये हमारे गूगल ड्राइव अकाउंट में अपलोड हुई है या नहीं। यही हमारा जो मोटिव है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो मैं ले चलता हूँ आपको गूगल ड्राइव के अकाउंट में और आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में स्टूडेंट रेज्यूमे नाम का जो ये फोल्डर है, यहाँ पे वो पर्टिकुलर फाइल हमको रिसीव हो गई है, अपलोड हो गई है। इसको मैं ओपन करके बताता हूँ। ये वो फाइल है, ये स्टूडेंट रेज्यूमे है, हमको यहाँ पे रिसीव्ड हो गया है। अब दोस्तों मैं समराइज करता हूँ कि इस ऑटोमेशन में हमने क्या करा है। सबसे पहले हमने ट्रिगर में लिया है ग्रेविटी फॉर्म्स और ट्रिगर इवेंट में हमने लिया है न्यू रेस्पॉन्स। एक्शन में हमने लिया है टेक्स्ट फॉर्मेट बाय पैबली और फिर एक्शन इवेंट में लिया है स्प्लिट टेक्स्ट। अब वो हमने इसलिए लिया कि हमको यहाँ पे गूगल ड्राइव में फाइल नेम भी चाहिए था और फाइल नेम हमको इकट्ठा रिसीव हुआ था, तो हमने उसको टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से फाइल नेम को अलग कर लिया और थर्ड एक्शन स्टेप में गूगल ड्राइव लेकर अपलोड अ फाइल एक्शन इवेंट लेके ये फाइल को अपलोड कर दिया है। अब ये इंस्टेंटली ये वर्कफ्लो रन करेगा। इसका मतलब ये कि बैकग्राउंड में ये रन करता रहेगा। जब भी कोई न्यू यूज़र ये फॉर्म फिल करेगा, कोई भी बच्चा इस फॉर्म को फिल करेगा, तो हमको ऑटोमेटिकली वो फाइल अपलोड हो जाएगी हमारे गूगल ड्राइव में अकाउंट में, अगर वो रेज्यूमे उसमें अपलोड करेगा तो। अब आइए मैं आपको एक टेस्ट सबमिशन करके बताता हूँ रियल टाइम में कि कैसे ये पूरा ऑटोमेशन वर्क करेगा अपने आप ऑटोमेटिक। तो ये है मेरा ग्रेविटी फॉर्म्स। यहाँ पे मैं जाऊँगा न्यू फॉर्म्स पे और क्लिक करूँगा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला जो हमने भरा था और सिंपली इसको मैं कर दूंगा प्रीव्यू और यहाँ पे एक डेमो डिटेल्स भरता हूँ, डेमो यूज़र की डिटेल्स भरता हूँ। जैसे उस यूज़र का नाम है एलेक्स रॉय इसका नाम है। ईमेल एड्रेस दे देंगे एक रैंडम सा जो कि होगा alex@pablitudes.com और फाइल यहाँ पे एक अपलोड कर देंगे रेज्यूमे फाइल। लेट्स से वो रेज्यूमे फाइल है, रेज्यूमे 2 एक्टिंग वाला जो फाइल है, इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया है मैंने। सबमिट कर दूंगा सिंपल और ले चलता हूँ आपको गूगल ड्राइव के अकाउंट में कि ये फाइल हमको यहाँ पे रिसीव्ड हुई है नहीं। आप देख सकते हैं रेज्यूमे 2 acting.pdf नाम की ये फाइल हमको यहाँ पे रिसीव्ड हो गई है। इसका मतलब ये कि हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों पूरा ऑटोमेशन ऐसे काम करता है। आप भी इस प्रोसेस पे काम कर सकते हैं, इस ऑटोमेशन को बना सकते हैं। इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं तो इस ऑटोमेशन की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आप सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। अगर इस वर्कफ्लो में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।